सभी को मेरा नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, सम्मानीय निर्णायकगण, परम पूज्य प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजनों, मेरे प्यारे साथियों और उनके साथ आए हुए सभी अभिभावकगण, मैं राघवेंद्र, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तालबेट से राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका, आज इस विषय पर मैं चंद शब्द कहना चाहूंगा। उसके पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी युवाओं को बता देना चाहता हूं कि कागज की नाव को छोड़ दिया हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। अर्थात अब हम अपने घर परिवार को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को संभालना है। अब हमें अपने घर परिवार को नहीं बल्कि पूरे भारत देश को संभालना है। अब हमारे ऊपर पूरे भारत देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि किसी राष्ट्र के विकास का आधार उस राष्ट्र की युवा शक्ति होती है। जिस तरह किसी भवन को टिकने के लिए एक नींव की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के लिए युवा शक्ति रूपी नींव की आवश्यकता पड़ती है। युवा शक्ति राष्ट्र को शक्तिशाली बना सकती है। हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं। अन्य किसी देश को जैसे अमेरिका माता, पाकिस्तान माता, अफ्रीका माता क्यों नहीं कहते हैं? तो यदि हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं तो हमें अपने देश के विकास की उन्नति में, प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। आज देश की लगभग 65% जनसंख्या युवा है और युवा भारत के ताकतवर कंधों को देखकर तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होती कि भले ही आज अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश है, किंतु भारत को भी विश्व शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज हम समस्त भारतीय युवाओं को यह संकल्प लेना होगा कि हमारे राष्ट्र के समक्ष आने वाली भ्रष्टाचार और अन्याय जैसी समस्याओं का हम डटकर सामना करेंगे। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए सभी युवाओं को अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा, अपने अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाना होगा। तब जाकर हम अपने राष्ट्र को एक नए राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। युवा शक्ति अपनी सोच, अपने विचारों, अपने सपनों से राष्ट्र को समृद्धि प्रदान कर सकता है, क्योंकि युवा ही एक ऐसा पक्षी है जो टूटे हुए अंडे और बेबसी से निकलकर स्वतंत्रता के आसमान में अपने पंख फैला रहा है। देखिए, मैं एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भाषण का मतलब ये नहीं होता कि मैं बोलूं या हम सब बोलें, आप सुने, पुरस्कार मिले और चले जाएं। यदि हमारे द्वारा बोली गई बातों में से कुछ अच्छी बातों को आप पकड़ें और उसे अपने विचारों से शुद्ध करके किसी दूसरे को समझाएं, तब जाकर हमारा बोलना और इस कार्यक्रम का आयोजन होना सार्थक सिद्ध होगा। हम चाहते हैं कि हमारा भारत एक ऐसा भारत हो जो समाज के अन्याय, पाखंड और झूठ से मुक्त हो, जो समता युक्त हो, ममतामय हो। जब देश के गरीबों और किसानों के चेहरे पर लाली हो, खेतों में हरियाली और आंगन में खुशहाली हो। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज ही अपने मन में ठान लीजिए कि भविष्य में आगे चलकर हम अपने देश के लिए, अपने भारत माँ के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य जरूर करेंगे। और इसके लिए अपने भाग्य पर मत आश्रित होइए, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो कठिन परिस्थिति में भी मेहनत से काम करता है, कड़ी मेहनत से काम करता है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि भविष्य में अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कार्य जरूर करिएगा। बस आखिरी में एक पंक्ति और कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।